ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारंग सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके अंतर्गत आज हम तीसरे उद्देश्य को पढ़ेंगे, तयो उद्देश्यो। तयो यानी तीसरा, उद्देश्य यानी उद्देश्य। सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे। से असयम उच्चा गोए, असयम निया गोए, नो हीणे, नो ऐरित्ते, नो पीहये। से असयम उच्चा गोए, से का मतलब वह, असयम असकृत, असकृत यानी अनेक बार, उच्चा गोए यानी उच्च गोत्र में, असयम का मतलब है अनेक बार, निया गोए और अनेक बार निच गोत्र में उत्पन्न हो चुका है। नो हीणे नो ऐरित्ते, इसलिए ना कोई हीन है, नो ऐरित्ते कोई अतिरिक्त भी नहीं है, नो पीह है, इसीलिए उच्च गोत्र की भी पीहे मन इच्छा न करे। इस सूत्र में बताया गया है कि यह हमारा जो जीव है असयमन अनेक बार उच्च गोत्र में उत्पन्न हो चुका है। उच्च गोत्र का मतलब है जिस कुल की प्रतिष्ठा होती है, जिस कुल में रेस्पेक्ट मिलता है, यश होता है, ऐसे कुल में भी हम अनेक बार उत्पन्न हो चुके हैं। यानी कभी हम राजा बन गए, कभी चक्रवर्ती बन गए, कभी वासुदेव बन गए। उच्च कुल में भी हम अनेक बार उत्पन्न हो चुके हैं, असमणिया गए, और अनेक बार हम नीच गोत्र में भी उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसा कुल, ऐसी जाति जहां कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई यश नहीं, ऐसे कुलों में भी हम अनेक बार उत्पन्न हो चुके हैं। कहा जाता है हमारा जी चक्रवर्ती भी बन चुका है, वासुदेवी बन चुका है। कभी कभी ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए, ऐसी योनि में उत्पन्न हो गए जहां बेर की गुत्ती जो होती है कैसे पैरों के नीचे इधर उधर जाती रहती है, वैसे भी हम अनेक बार उत्पन्न हो चुके हैं। यानी कभी हम बेर की गुठली बन गए, कभी जामुन की गुठली बन गए, कभी आम की गुठली बन गए, कभी हम हाईएस्ट पद पे चले गए, तो कभी हम एकदम नीचे पद पे आ गए। ऐसा एक बार नहीं, हम अनेक बार ऐसे हम कर चुके हैं। यानी अनेक बार जहाँ प्रतिष्ठा हो, यश हो, रेस्पेक्ट हो, ऐसे कुल में भी हम उत्पन्न हो चुके हैं। उच्च गोत्र का मतलब है जहाँ प्रतिष्ठा होती हो, जहाँ रेस्पेक्ट मिलता हो, जहाँ सम्मान होता हो, जहाँ सत्कार होता हो, ऐसे कुलों में भी हम अनेक बार उत्पन्न हो चुके हैं। तो ऐसा कुल जहाँ कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई यश नहीं, ऐसे ऐसे नीच कुल, यानी जहाँ गरीबी है, जहाँ कोई व्यक्ति को पूछने वाला नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए मकान, मतलब खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसे ऐसे कुलों में भी अनेक बार हमारा जन्म हो चुका है। इसीलिए हम अपने आप को हीन भी ना माने और अपने आप को अतिरिक्त भी ना माने। इसीलिए हम क्या ना करें, उच्च गोत्र की भी इच्छा न करें, क्योंकि उच्च गोत्र और नीच गोत्र मिलना हमारे हाथ में है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें अच्छे कुल में जन्म मिलता है या बुरे कुल में जन्म मिलता है, वो अपने कर्म है। जिस जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें उच्च गोत्र या नीच गोत्र मिल जाता है। इति संखाय के गोयावादी के माणावादी कंसीवा एगे गिच्छे। इति संखाय, ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके, के गोयावादी कौन गोत्रवादी है, के मायावादी कौन मानवादी होगा,
मैंने कौन तो गोत्रमादि होगा, कौन मानवादि होगा। कंसी व एगे गिज्जे, और कौन एगे मैंने एग में, एगे मैंने एक वस्तु में, गिज्जे में आसक्त होगा। ये पता चल गया है कि हम अनेक बार प्रतिष्ठित कुल में भी उत्पन्न हो चुके हैं और अनेक बार हम हीन कुल में, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे ऐसे कुलों में भी, एकदम गरीब पुअर कुल में भी हम उत्पन्न हो चुके हैं। रिच कुल में भी हम उत्पन्न हो चुके हैं तो हम पुअर एकदम हो गए। ऐसे कुलों में भी हम उत्पन्न हो चुके हैं, यानी जो भिखारी होते, बेगर होते हैं, उसमें भी हम उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसी ऐसा हमें पता चल गया है, ऐसा ज्ञान हो गया है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गोत्र का, कुल का अभिमान करेगा, कौन मान करेगा, यानी ईगो करेगा। कौन मनुष्य एगे मन एक वस्तु में, गिज्जे में आसक्त रहेगा। पता चल गया है कि जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, ये जो 8 प्रकार के मद है, उनका फिर कौन अहंकार करेगा। क्योंकि इनका जब हम अहंकार करते हैं, उसके विपरीत हमें योनि में जन्म मिलता है। यदि हमने जाति का अहंकार किया, इसका मतलब है नीच जाति में हमारा जन्म होगा। यदि हमने कुल का अहंकार किया, इसका मतलब नीच कुल में हमारा जन्म होगा। भगवान महावीर स्वामी जब तीसरे भव में, मरीचि के भव में थे, उस समय उन्होंने कुल का मद किया। परिणाम स्वरूप उनको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा। तीर्थंकर की जो आत्मा होती है, वे हमेशा क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होती है, कभी भी याचक कुल में उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन कुल का मद करने से उनको भी, तीर्थंकर की आत्मा थी, फिर भी उनको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा। बाद में हरिणगमिषी देव उनको सहरण करके त्रिशला माता की कुक्ष में रखते हैं, लेकिन एक बार तो उनको भी वहां आना पड़ा, देवानंदा जो ब्राह्मणी थी उनकी कुक्ष में। तो बल का मद भी किया था किसने, श्रेणिक राजा ने। परिणाम स्वरूप उनको नरक गति में जाना पड़ा। रूप का मद किया था चक्रवर्ती सनत कुमार ने। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में 16 रोग एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। तपस्या का मद किया था कुरगड़ुक ने। परिणाम स्वरूप वो संवत्सरी के दिन भी एक उपवास नहीं कर सकते थे। श्रुत का मद किया था भद्रबहु स्वामी ने, नहीं भद्रबहु स्वामी, स्थूली भद्र ने, भद्रबहु स्वामी से तो ज्ञान प्राप्त किया था। श्रुत का मद किया था स्थूली भद्र ने। तो स्थूली भद्र ने श्रुत यानी ज्ञान का मद किया। परिणाम स्वरूप उनको आगे ज्ञान नहीं मिला। 10 पुरु का ही उनको ज्ञान दिया गया। 14 पुरु का जो ज्ञान रिक्वेस्ट पर मिला, लेकिन उनको मीनिंग नहीं समझाया गया। तो ज्ञान का मद किया, परिणाम स्वरूप उनको ज्ञान नहीं मिला आगे का। लाभ यानी जो कभी कभी होता है, हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, लाभ होता है, तो कभी कभी व्यक्ति लाभ का भी अहंकार करता है। तो लाभ का अहंकार किया था ढंढन मुनि ने, मैंने ढंढन के जीव ने पूर्व जन्म में। परिणाम स्वरूप ढंढन मुनि बन जाते हैं। जो ढंढन कौन थे, कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। वो भगवान अरिष्ट नेमि के पास दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन भिक्षा लेने के बाद वो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, उनको भिक्षा नहीं मिलती है। उनके साथ कोई साधु भी चला जाता, उनको भी भिक्षा नहीं मिलती थी। कारण क्या हुआ कि पूर्व जन्म में उन्होंने इतना अहंकार किया, मुझे ही सब कुछ मिलता है, मेरे पास इतना है। अहंकार करने के परिणाम स्वरूप इस जन्म में उनको अपनी लब्धि से आहार नहीं मिला। ऐश्वर्य का मद किया दशाण भद्र राजा ने। उन्होंने अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा स्वीकार कर ली। यानी एक एक चीज का जो भी हम मद करते हैं, वो चीज हमें पूर्व जन्म में, यानी नेक्स्ट बर्थ में वो हमें नहीं मिलती है। जाति का मद किया था हरिकेशी चंडाल ने। पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति का बड़ा घमंड था। परिणाम स्वरूप उनको चंडाल कुल में जन्म लेना पड़ा। जिसका हम अहंकार करते, वो नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हमें नहीं मिलती है। इसीलिए हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। कालूगणी कई बार कहा करते थे, हमारा जीव कितनी बार बेर की कुटली बन चुका है, कितनी बार पैरों के नीचे रौंदा गया है, तो हम किस चीज का अहंकार करें। हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध जैसे नरक गति का कारण बनता है, वैसे ही ठाणक सूत्र में कहा है अनंतानुबंधी जब ईगो यानी अहंकार हो जाता है, वो भी हमें नरक गति में ले जा सकता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज का मद नहीं करना है। हमें चिंतन करना है कि हम अनेक बार उच्च कुल में, नीच कुल में उत्पन्न हो चुके हैं।
तम्हा पंडियेणो हरिषेणो कुज्जे। इसीलिए पंडित पुरुष ना हरि से मैंने हर्षित नहीं होता, नहीं हैप्पी नहीं होता है, नो कुज्जे वो कुपित भी नहीं होता है, क्रोध भी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि हम कितनी बार तो अच्छी कुल में जन्म ले लिए, कितनी बार हमने नीच कुल में जन्म ले लिया, हम किस पे क्रोध करें, किस पर हम खुश हो। इसीलिए हमें न तो खुश होना है न क्रोध करना है, हमें क्या करना है, बैलेंस बनाए रखना है, क्षमता का अनुभव करना है, समता की साधना करना है, समता का प्रयोग करना है। भूये हिम जान पड़ी लेह सातम। भूतेषु यानी जीवों में होने वाले जो कर्म बंध है और कर्म विपाक है, उसको जो जान लेता है और कर्म क्षय की समीक्षा करो। पहले तो क्या करना है कि कर्म का बंध कैसे होता है, फिर कर्म का फल कैसे मिलता है। जब व्यक्ति पता चल जाता है कि इस कर्म का फल मुझे इसमें मिलेगा, तो व्यक्ति क्या करे, उसका पढ़ी लिखी यानी समीक्षा करे, और सातम का मतलब उसके बाद उसको क्या करे, क्षय करने की चेष्टा करे। समित्ते एयाणु पस्सी, समित्ते का मतलब सम्यक दर्शी पुरुष, एयाणु पस्सी मैंने इसको देखता है, इसको यानी कर्म विपाक को देखता है कि कौन से कर्म के परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में ये कष्ट मिला, ये पेन हो रहा है, हमें सब प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिली है, इसका मतलब है हमने कोई पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था, सब प्रकार की फैसिलिटी है, अच्छी सुख सुविधा है आपके पास, इसका मतलब है पूर्व जन्म में कोई अच्छी आराधना की थी, अच्छे कर्म किए थे, परिणाम सब इस जन्म में आपको सब प्रकार की अनुकूलता है। लेकिन इस पंचम काल में मुझे लगता है कि इस पंचम काल में कोई सुखी नहीं है, किसी ने किसी भी प्रकार का दुख है, बाहर से लगता है बहुत सुखी होगा, लेकिन उसको भी जब हम निकट से देखते तो बड़ा दुखी दिखाई देता है। इस पंचम काल में कोई भी सुखी नहीं है। गुजराती गीत में भी कहा है, ना सुखी संसार कोई, ना सुखी, ना सुखी संसार कोई, ना सुखी, सुखी सुखी वैरागी एक संसार कोई ना सुखी। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं, किसी ने किसी प्रकार का दुख है, किसी के घर में पैसा अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है, लेकिन उसके बच्चे अच्छे नहीं, अनुकूल नहीं है, किसी के बच्चे अनुकूल है, बहू अनुकूल है, तो खुद का हेल्थ अच्छा नहीं है, ने कुछ किसी ने किसी भी प्रकार का इस पंचम काल के व्यक्ति को दुख है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई दे रहा है। उसका कारण क्या है, व्यक्ति का अपना कर्म है। इसीलिए व्यक्ति के इस घर में किसी ने किसी भी प्रकार की चिंता, समस्या, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, तो वो व्यक्ति का अपना कर्म है, इसलिए किसी का भी दोष नहीं है। अंधत्तम बहिरत्तम मूयत्तम काणत्तम कूटत्तम खुज्जत्तम बड़भत्तम सामत्तम सबलत्तम। तंजहा, जैसे कोई व्यक्ति क्या है इस संसार में देखते हैं अंधा है, बहिरत्तम कोई बहरा है यानी कान से सुनाई देता है, मूयत्तम कुछ व्यक्ति ऐसे जो गूंगे हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। हम मुंबई में थे एक घर में, तो उनके घर में दो लड़कियां थी, दोनों की दोनों लड़कियां ना सुनती है ना बोलती है, गूंगी थी दोनों, दिखने में इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, हाइट बॉडी सब अच्छा था, लेकिन कमी क्या थी, वो बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। ऐसे ऐसे व्यक्ति का जन्म हो जाता है, इसमें किसी का दोष नहीं, हमने ऐसा कर्म किया, परिणाम स्वरूप हमें आंखें नहीं मिली, क्योंकि हमने किसी की आंखें निकाली होगी, कान में हमने तकलीफ दी होगी, इसी इसके परिणाम स्वरूप हम सुन नहीं सकते, गूंगे यानी किसी की जीभ निकाली, या हम असत्य भाषा का ज्यादा प्रयोग किया, जिसके कारण हमें बोलने का नहीं मिला, वचन योग नहीं मिला, शरीर तो मिल गया, लेकिन हमने असत्य भाषा का ज्यादा प्रयोग किया। अभी प्रश्न व्याकरण सूत्र पढ़ रहे थे, उसमें आया था कि असत्य भाषा का प्रयोग करने से मनुष्य अगर बन गया तो वो गूंगा होगा, या ऐसी योनियों में उनका जन्म होगा जहां उनको वचन योग नहीं मिलेगा। यानी वचन योग कहाँ नहीं होता, एक इंद्रिय में, केवल एक इंद्रिय होती है, वहां बोलने का सवाल ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे योनियों में, ऐसे ऐसे स्थानों में जन्म होता है, तो उसका कारण बताया गया कि असत्य वचन से ऐसे ऐसे भी हो जाता है, तो मूक भी व्यक्ति हो जाता है, गुंगा भी हो जाता है। काणत्तम काना, काना का मतलब एक आंख से काना। कुटत्तम, कुटत्तम का मतलब होता है लूला। खुजत्तम का मतलब होता है बोना, और बड़बत्तम का मतलब कुबड़ा। सामत्तम का मतलब कोढ़ी, और सबलत्तम का मतलब सफेद कोढ़ जिसको होता है,
ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हो जाते हैं। उसमें कारण किसका है? व्यक्ति का अपना कर्म। जैसा कर्म किया उसी के अनुरूप उनको बॉडी मिल जाती है, बॉडी का स्ट्रक्चर मिल जाता है। सह पमा एणम अनेक रूपाओ जोनियो संधाति विरुरुवे फासे परि संवेदेई। सह माने अपने ही, पमा एणम प्रमाद से, अनेक रूपाओं अनेक प्रकार के रूपों वाली जोनियों माने जो योनियों में संधाति मने जाता है। माने अपने ही प्रमाद से हम आलस्य प्रमाद में जीवन बिता रहे हैं। यानी अप्रमाद का मतलब जितना हम आत्मा के प्रति अवेयर रहते हैं वो तो हमारा अप्रमाद है। जितना आत्मा के प्रति जागरूक रहते हैं, यानी जितना हम स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं और काम करते हुए भी हम आत्मा के प्रति जागरूक रहते हैं कि कहीं मेरी आत्मा कर्मों से भारी न हो, ऐसा हमारा अगर चिंतन चलता रहता है, इसका मतलब है हम अप्रमाद का जीवन जी रहे हैं। बाकी तो संसार के लगभग प्राणी हैं, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति जागरूक होते हैं, अपनी फैमिली के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति जागरूक होते हैं, वो सब प्रमाद है, वो अप्रमाद नहीं। अप्रमाद का मतलब जो अध्यात्म की जो एक्टिविटीज है, धर्म की जो अनुष्ठान है, धर्म के प्रति, साधना के प्रति, हम धार्मिक क्रियाओं के प्रति, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति हम जागरूक रहते हैं, आत्मा के प्रति हम जागरूक रहते हैं, वो अप्रमाद है। बाकी सब प्रमाद ही है। तो प्रमाद के कारण ही हम अनेक प्रकार के, नाना रकम अनेक प्रकार की योनियों में हम जन्म लेते हैं। वीरुवे खासे परिसंवेदी, और वहां क्या होता है? विविध प्रकार के, वीरुवे का मतलब विविध प्रकार, अनेक प्रकार के खासे मतलब आघातों का यानी कष्टों का परिसंवेदी यानी अनुभव करता है। क्योंकि ऐसी ऐसी योनियां मिल जाती हैं, वहां व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। तो व्यक्ति का अपना कर्म है, कर्म के कारण ही व्यक्ति को अनेक प्रकार की योनियां मिलती हैं, और उन योनियों में जाकर के ऐसी ऐसी योनि है, 84 लाख योनि है, उसमें कैसी कैसी योनि मिल गई, कभी कुत्ते बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी चूहा बन गए, कभी सांप बन गए, कभी मगरमच्छ बन गए, क्या क्या हम नहीं बने। कहा गया नसा योनि नसा जोनि, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जिस जगह इस जीव ने जन्म न लिया हो। यानी राई का दाना कितना छोटा सा होता है, उतना सा स्थान भी हमने नहीं छोड़ा है जहां इस जीव ने जन्म न लिया हो। यानी प्रत्येक योनि में, प्रत्येक स्थान पर इस जीव ने जन्म ले लिया है। अनेक प्रकार की जो योनि है, 84 लाख योनि, आप देखते हैं कितने कितने सांप के प्रकार, कितने कितने बिच्छू के प्रकार, सब हम एक बार नहीं अनेक बार बन चुके हैं। उन योनियों में हमने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए हैं, फिर भी अब हम मनुष्य जीवन में भूल जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट आते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हम उन योनियों की याद करें, अभी तो हमारे कुछ भी नहीं है, अगर हम अभी हम थोड़ा सहन कर लेंगे तो आगे हमारे सुख ही सुख होगा। अगर अभी हमने सहन नहीं किया तो आगे हमें अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा याद करे कि हमने कैसी कैसी योनियों में जन्म लिया, नरक में गया तो वहां कितने कितने कष्टों को सहन किया। जब मृगा पुत्र दीक्षा ले रहा था, तो मृगा पुत्र माता से कहता, माता मुझे दीक्षा लेना है। जब माता अनुमति नहीं देती है, तब मृगा पुत्र कहता है, मम्मी माँ मैंने कितने कितने कष्ट सहन किया है। गुजराती में वो गीत भी उन्होंने गाया, साते नर के हूँ गयो जीर अनंतानंती रे वार, छेदन भेदन वेदना जीर, कहे तन आवे पार हमारी रे क्षण लाखेणी रे जा। तो मृगा पुत्र कहता है, माता 7 नरकों में एक बार नहीं अनेक बार जन्म लिया है, एक एक नरक में मैंने अनंत अनंत बार जन्म लिया है, इतने मैंने छेदन भेदन के कष्ट सहन किए हैं। माता अभी मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मुझे दीक्षा लेकर के मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। अब मुझे 84 लाख योनि में परिभ्रमण नहीं करना है। तब जाकर के माता बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है, राग होता है। लेकिन अंत में मृगा पुत्र इतना दृढ़ रहता है, इतना संकल्प पक्का था, जिससे उनको अनुमति मिल जाती है, दीक्षा ले लेता है। कहने का मतलब है व्यक्ति क्या है, अपने प्रमाद से ही अनेक प्रकार की योनियों में परिभ्रमण करता है। से अबुज्जमाणे हतो बहते जाई मरणम अणुपरियत्यमाणे, से अबुज्जमाणे
अबुझ का मतलब है नहीं जानता हुआ, कर्म विपाक को नहीं जानता हुआ क्या होता है, हतोपहत, हत होता है और उपहत होता है, और क्या होता है, जाई, जन्म और मरण, अनुपरियत माने, बार बार उसका जन्म और मरण होता है, क्योंकि कर्म को हम नहीं समझते हैं, इसलिए बार बार हमारा 84 लाख योनियों में बार बार जन्म होता है, मरण होता है, जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार मरण होता है, कहीं कहीं हमें रेस्पेक्ट मिलता है, कहीं हमारा अपमान होता है, ऐसी ऐसी योनियों में हमारा जन्म हो जाता है, फिर उन कष्टों को वापस हम, क्योंकि ऐसी योनि मिल जाती है, वापस हम नए कर्म बांधते हैं, फिर वापस नरक गति में चले गए, नरक गति में पूरे कर्म अभी भोगे नहीं, थोड़े कर्म बाकी रह गए, तो वापस तिरंज गति में आ गए, वापस तिरंज गति में ऐसे कर्म का बंद कर लिया, वापस नरक गति में चले गए, ऐसे लेफ्ट राइट, नरक से तिरंज, तिरंज से नरक, ऐसे अनेक बार हमारा जन्म मरण होता रहता है। कभी पुण्य का योग होता है तब जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म में भी यदि हमें कोई कर्म बाकी रह गए तो मनुष्य भी बन गए तो भी हमें कैसे कैसे ऐसे कुलों में जन्म लेना पड़ता है जहाँ फैसिलिटी किसी भी प्रकार की नहीं होती है, वो सब हमारे अपने कर्म का ही खेल है, इसी में इसमें किसी का भी दोष नहीं है। यदि व्यक्ति यह समझ ले तो वो काफी कर्म के बंधन से बच सकता है। जीव्यम पूर्णो पियम इहि मेघेसिम मानवाणम हितवत्तु ममाय मानम। जीव्यम पूर्णो पियम इहि मेघेसि, इहि का मतलब इस संसार में, एगेसि माने कुछ पुरुषों को, मान माने कुछ पुरुषों को, हितवत्तुम ममायाणम, हित यानी क्षेत्र, वत्तु यानी वस्तु, ममायाणम ममत्व रखते हैं, जीव्यम पूर्णो पियम, और सबको क्या है, पूर्णो का मतलब है विपुल, पियम ने प्रिय, जीवन जीवन, भूमि और घर में ममत्व रखने वाले कुछ पुरुषों को विपुल जीवन प्रिय होता है। मैंने कुछ पुरुष क्या होते हैं, जो अपने पास जो घर है, जो वस्तु है, जो भूमि है, उसमें वो क्या करता है, अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है, आसक्त होने के बाद क्या करता है, आसक्त हो जाता है, फिर वो सोचता है कि ये घर भूमि मेरे पास हमेशा रहे और मुझे लंबा जीवन मिले, लंबा जीवन जीना चाहता है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, तो वो सोचता है कि मुझे लंबा जीवन मिले और बस उस वो, क्योंकि रहने के लिए घर भी जरूरत है, ऑफिस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके प्रति अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है, आसक्ति के कारण वो क्या करता है, अनेक प्रकार के कर्म का बंध करता है, और कहा जाता है जहाँ आसक्ति होती है वहाँ उत्पत्ति होती है। यदि हमारी मनी के प्रति ज्यादा अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, तो कहा जाता है घर में ही हम सांप या चूहे के रूप में आ जाते हैं। कभी कभी होता है, एक घर में हम कहीं गए थे बाहर, तो तिजोरी के ऊपर समझ लीजिए सांप हटता नहीं, कितनी बार हमने कोशिश की, अब अगर हटाने की कोशिश करते हैं डंक मारता है, तो कितने लोग तो के मर गए, तो वो क्योंकि उसने इतनी मेहनत से धन कमाया, तिजोरी भरी, और इतना उसके प्रति अटैचमेंट हो गया था, परिणाम से मर करके वो तिजोरी के ऊपर सांप बन करके बैठ जाता है। वो खुद भी नहीं भोग सकता है क्योंकि सांप है, दूसरों को भी वो भोगने नहीं देता है। कभी कभी घर में देखते इतने सारे चूहे आ जाते हैं, तो चूहे के रूप में या सांप के रूप में धन के प्रति अटैचमेंट होने से ऐसे ऐसी योनियों में जन्म हो जाता है, फिर वापस वहां ऐसे कर्म बांधते, फिर वापस उनको नरक गति मिल जाती है, फिर वापस तिरंज गति, ऐसे ही लेफ्ट राइट व्यक्ति होता रहता है जीव। आरत्तम विरत्तम मणिकुंडलम सह हिरण्येण इच्छ्याओ परिगिज्ज तथ्य व्रता। आरत्तम, आरत्तम का मतलब है जो कुसुम आदि से रंगे हुए वस्त्र होते हैं उसको बोलते हैं आरत्तम। विरत्तम का मतलब होता है विविध प्रकार के जो रंगों से हमारे जो वस्त्र रंगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं विरत्तम। मणि कुंडलम, मणि और कुंडल, सह मैंने साथ, हिरण्येण, हिरण्य का मतलब गोल्ड सोना, इथ्याओ का मतलब स्त्री, और परिगिज का मतलब है उसमें वो आसक्त हो जाता है, परिग्रह का मतलब ग्रहण करके, त्रय मैंने उस परिग्रह में ही रत्ता, रत्ता का मतलब आसक्त हो जाता है। वे रंग बिरंगे वस्त्र तथा मणि कुंडल हिरण्य और स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें ही अनुरक्त हो जाता है, क्योंकि वस्त्र इसलिए पहनता है कि शरीर की रक्षा करने के लिए, कि हमारी बॉडी की रक्षा हो, इसके लिए अपन वस्त्र पहनते हैं। कि मणि कुंडल
जो होते हैं, कभी कोई लोग कुंडल पहनते हैं और नेकलेस पहनते हैं, पोची पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, वो इसके लिए कि हम अच्छे लगे, इसलिए अपने शरीर को वो क्या करता है, अलंकृत करता है। और स्त्रियों को इसीलिए रखता है क्योंकि हमारे परिवार की वृद्धि हो, बस वंश परंपरा हमारी आगे से आगे चलती रहे, इसीलिए वो स्त्रियों का परिग्रह रखता है। वो कोई खराब नहीं है, लेकिन उसमें अनुरक्त यानी आसक्त होना, अटैचमेंट होना, वो खराब है। तो अटैचमेंट जितना हमारा होता है उतना ही अधिक कर्मों का बंधन होता है ना। इत्थतो वा दमो वा नियमो वा दिस्सति, जहाँ परिग्रह होता है वह क्या नहीं होता है, वह तप नहीं होता है, वह दम नहीं होता है, वह नियम नहीं होता है। यानी परिग्रही व्यक्ति होता है जिसमें जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को परिग्रह के प्रति आसक्ति होती है, वो तपस्या भी नहीं कर सकता है। दम का मतलब इंद्रियों का दमन भी नहीं कर सकता है। नियम का मतलब किसी भी प्रकार का वो त्याग भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति होता है कौन, जो परिग्रही व्यक्ति होता है, उसमें न तप होता है, न दम और न नियम होता है। स्वाद विजय हाँ, संपूर्णम बाले जीव्यु कामे लालपमाणे मूढ़े विपर्या सुभेई। बाले का मतलब अज्ञानी पुरुष, जीव्यु कामे जीवित रहने के लिए, लालप माणे अपने वैभव पूर्ण जीवन जीने की कामना करता है। मूढ़े का मतलब है मूढ़ व्यक्ति क्या होता है, विपर्याय सुवे, विपर्यास को प्राप्त होता है। अज्ञानी पुरुष व्याघात रहित वैभव पूर्ण जीवन जीने की कामना करता है। यानी अज्ञानी पुरुष क्या करता है, व्याघात का मतलब है हमारे बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो, एकदम हम आनंद का जीवन जीते रहे, कोई भी हमको डिस्टरबेंस न करे, ऐसा वैभव पूर्ण यानी सब प्रकार की फैसिलिटी हो, बंगला अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, लाड़ी अच्छी, सब प्रकार की फैसिलिटी हो, ऐसे वो जीवन जीने की वो इच्छा करते, कामना का मतलब वो इच्छा करते हैं। और वो क्या होते हैं, बार बार सुख की कामना करता है, किंतु वह मूड होकर विपर्यास को प्राप्त होता है। बार बार वो सुख की कामना करता है, हम सुखी रहे, दुखी न रहे, तो सुख की कामना से वो विपर्यास को प्राप्त होने, उल्टा सब हो जाता है। क्योंकि अज्ञानी है, अज्ञानी होने के कारण वो क्या होता है, धन के प्रति, वैभव के प्रति आसक्त हो जाता है, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। यानी सुख की कामना करता है लेकिन उसको दुख ही मिलता है, फैसिलिटी चाहता है लेकिन फैसिलिटी के कोई साधन उसको उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि उसका परिग्रह के प्रति इतना अटैचमेंट है। आसक्ति होने से वो इतना ज्यादा कर्म का बंध करता है, क्योंकि मोह कर्म का जो बंध होता है वो गाढ़ होने से वो 70 करोड़ा कोटि सागरोपम तक रहता है। मोहनीय कर्म का जो बंध होता है वो 70 करोड़ा कोटि सागरोपम तक रहता है। और मोहनीय कर्म का सबसे बड़ी फैमिली है, मोहनीय कर्म की सबसे बड़ी फैमिली है। ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, सब किसकी फैमिली है, वो मोह कर्म की फैमिली है। तो मोह कर्म के कारण व्यक्ति क्या है, चाहता हुआ भी, चाहता तो सब सुख का जीवन जीना, आराम का जीवन जीना, लेकिन उसको सब कुछ विपरीत विपरीत ही मिलता है, क्योंकि मोह कर्म से व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्म का बंध कर लेता है जहां उनका जन्म नरक गति, तिरंज गति में होता है। इसीलिए हमें क्या है, राग और द्वेष है, कसा है, उनसे हम कितना बच सकते हैं वो हमें कोशिश करना है। संकुंडम बाले जीव्यु कामे लालप माणे मूढ़े विपर्या सुवेही। आपको ये समझ में आ गया होगा सूत्र। नेक्स्ट है, इनमेव नाव कंखंती जे जना धूचारिणो जाति मरणम परिणाय चरे संकमणे बढ़े। जो पुरुष शाश्वत की ओर गतिशील हैं, वे इस विपर्यास पूर्ण जीवन को जीने की इच्छा नहीं करते। जन्म मरण को जानकर वह मोक्ष के दृढ़ सेतु अपरिग्रह पर चले। जो पुरुष नाव कंकण में इच्छा नहीं करता है, जे जना धूचारिणो, जे जना का मतलब जो मनुष्य, धूचारिणों का मतलब है जो गतिशील है, शाश्वत की ओर गतिशील है। ध्रुव का मतलब शाश्वत, चारिण का मतलब गतिशील है। वे क्या है, इनमें इस प्रकार के विपर्यास पूर्ण जीवन जीने की इच्छा नहीं करता है। क्योंकि जाति का मतलब जन्म, मरण का मतलब मरण को, परिणय का मतलब जानकर वह क्या करता है, चरे संकमणे बढ़े, वो मोक्ष के दृढ़ सेतु अपरिग्रह पर चलता है। उसको पता है कि परिग्रह है वो दुर्गति का कारण है, परिग्रह के कारण ही, मोह के कारण ही बार बार हमें दुर्गति यानी नरक गति, तिरंज गति में जाना पड़ता है।
ऐसा जान करके वो क्या करता है, अपरिग्रही जीवन जीने की इच्छा करता है। या परिग्रह भी रखेगा तो उसके प्रति वो अटैचमेंट नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा, क्योंकि आसक्ति से ही कर्म का बंध होता है। मुच्छा परिग्रह उत्तो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि मूर्छा को परिग्रह, किसको परिग्रह कहा है, मूर्छा को परिग्रह कहा है, यानी जो आसक्ति है उसको परिग्रह कहा है। यदि आपके पास सोने की थाली नहीं है लेकिन उसके प्रति भी आप आसक्त हैं कि मुझे कब सोने की थाली मिले, सोने की थाली में कब खाऊं, बार बार आपके मन में भावना आती रहती है, मिलती नहीं है, क्योंकि आपकी ऐसी हैसियत भी नहीं है कि सोने की थाली में खा सके, लेकिन बार बार उसकी इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, उससे भी क्या है, कर्म का बंध होता रहता है। क्योंकि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, वो भी क्या है, दुर्गति के कारण बन जाते हैं। रथी काल से आगमो, मृत्यु के लिए कोई भी क्षण अवसर नहीं है। काल से यानी मृत्यु, यानी मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है, किसी भी अवस्था में, कभी भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय में आ सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं है, फिक्शन है कि अमुक समय ही आएगी, सुबह आएगी या दोपहर आएगी कि रात को आएगी। खाते पीते सोते जगते कभी भी मृत्यु आ सकती है, और किसी भी व्यक्ति को उठा करके ले जा सकती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, किसी को भी उठा के ले जा सकती है। मृत्यु को कोई भी दया नहीं है, वो उसके लिए क्रूर कहा जाता है। मृत्यु क्या है, क्रूर है, वो समवर्ती है, सबके साथ समान व्यवहार करती है। वो ऐसा नहीं देखती कि दादा बैठा है तो मैं पोते को कैसे उठा करके ले जाऊं, पोता बैठा होता है, पोते के सामने दादा से ले जाते हैं, वो तो कोई बात नहीं, दादा के सामने बेटा पोता जाता है तो बड़ी दुख की बात होती है। लेकिन मृत्यु को कोई दुख नहीं है, कोई दया नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठा करके ले जा सकती, किसी भी समय में ले जा सकती है। कभी कभी देखते हैं सोए सोए व्यक्ति चले जाते हैं, कभी कभी हम देखते खाते खाते व्यक्ति चले जाते हैं। अभी एक भुज में ही एक भाई खाना खाने बैठा, टेबल पर चांदी की थाली, चांदी का ग्लास, चम्मच भी चांदी की, इतना पैसा था उसके पास, और कभी सिर भी नहीं दुखा था, कभी बीमार भी नहीं पड़ा था। वो ऑफिस से घर आया, आराम से चल करके आया, घर ऑफिस से भी वो सीधे 2 मंजिल चल करके आया, आराम से वो बैठा, एक इडली भी खाई, दूसरी इडली तो अभी खाई नहीं, हाथ में है, बैठे बैठे वो गुड़क जाता है, यानी उसी समय ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। यानी कहने का मतलब है, मृत्यु है खाते खाते भी आ सकती है, बोलते बोलते भी आ सकती है, चलते चलते, सोए सोए कभी भी आ सकती है। इसलिए कहा गया रथी कालस आगम, मृत्यु के आने का कोई समय फिक्स नहीं है, वो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। इसीलिए कहा गया एक कोर खाया, दूसरा कोर पता नहीं हम खाएंगे या नहीं, एक श्वास लिया, दूसरा श्वास हम ले पाएंगे या नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। कई लोग बोलते अभी हम युवा है, अभी मौज शौक कर ले, एंजॉय कर ले, बाद में जब ओल्ड एज आएगी तब हम धर्म ध्यान करेंगे, पता नहीं काल आएगा या कल आएगा, पता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, जब जागे तभी सवेरा, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अभी से भी आप जाग गए हैं तो अभी भी धर्म ध्यान में लग जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, बाकी कोई भी जीवन नहीं है जब हम धर्म ध्यान कर सके। सब्बे पाना पिया हुआ सुह साया, दुख पड़ी कूला अपीय वहां, पिए जीवीणो जीव्यु कामा। सब्बे पाना, सभी प्राणियों को क्या है, पिया हुआ, अवश्य प्रिय, सब जीना चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहता। सुह साया, सुख, सुख का आस्वाद चाहते, यानी सुख चाहते। दुख पड़ी कुला, सबको दुख प्रिय है, प्रतिकूल यानी अच्छे नहीं लगते। दुख का जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, सुख का जीवन ही अच्छा लगता है। अप्रिय वहां, और सबको अप्रिय वध, वध है अप्रिय लगता है। प्रिय जीवनो, जीवन है अप्रिय लगता है, वध का मतलब मृत्यु है अप्रिय लगती है, जीवन है वो प्रिय लगता है। जीव्यु कामा, और वे सब क्या करते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो सब्बे प्राणा, सभी प्राणी, यानी सभी प्राणी का मतलब है एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक सबके सब जीव जीना चाहते। एक नारकी के जीव मरना चाहते हैं, क्योंकि नारकी में भयंकर वेदना होती है, मरना चाहते लेकिन वो मर नहीं सकते, क्योंकि उनका आयुष्य होता है वो निरपक्रम होता है, तो बीच में टूटता नहीं है। उनको बार बार काटते हैं, फिर भी उनका वैक्रिय शरीर होता है, वापस जुड़ जाता है, वो मर नहीं सकते हैं, वरना वो मर सकते तो कभी भी वो सुसाइड करके मर जाते। लेकिन नारकी के जीव मर नहीं सकते क्योंकि भयंकर कष्ट होता है, मरना चाहते,
एक नारकी के जीवों को छोड़ करके संसार के सभी प्राणी हैं वो जीवन जीना चाहते हैं। छोटे से छोटे जो वृक्ष होते हैं उनको भी आप पकड़ करके सोचिए सुरक्षित रख दे तो भी वो पकड़ में नहीं आएंगे, जबकि मारेंगे नहीं, जैन है वो, लेकिन वो भी पकड़ करके आप एक स्थान पे रखना चाहते हैं कि बीच में वो मर जाएंगे, ऐसा सोच करके आप उठाएंगे पेपर से तो भी वो आना नहीं चाहेंगे, इधर उधर भागेंगे। इससे ये आचार्य सूत्र में भगवान महास्वामी कहते हैं सब प्राणियों को अवश्य प्रिय है, वे सुख का आस्वाद करना चाहते हैं, यानी सुख का जीवन जीना चाहते हैं। आस्वाद का मतलब सुख का जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें दुख प्रतिकूल है, यानी दुख अच्छा नहीं लगता है। उन्हें वध अप्रिय है, अवध का मतलब मृत्यु है, वो अप्रिय है। जीवन प्रिय है, वे जीवित रहना चाहते हैं। सभ्यसिम जीव्यम प्रियम, सब प्राणियों को जीवन प्रिय है। तम परिगिज्जदुपयम चौपयम अभिजुंजियाणम संसियाणम तिभेणम जावि से तत्मत्ता भवई अप्पावा बहुगावा। तम परिगिज्ज, परिग्रह में आसक्त पुरुष क्या है? दुपयम का मतलब द्विपद, द्विपद का मतलब है जो नौकर घर में रखते हैं वो। चौपम का मतलब है चतुष्पद, चार पैर वाले कौन होते? गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा। अभिजुंजियाणम, अभिजुंजियाणम का मतलब है परिग्रह करके क्या करता है? संसिचियाणम, उन्हें बलात् सेवा में नियोजित कर वो क्या करते? तिविहेणम जाभि से तत्थ, वह अर्थ का संवर्धन करता है। त्रिविध प्रयत्न से, त्रिविध का त्रिविध प्रयत्न से उसके पास अर्थ की अल्प या बहुत मात्रा हो जाती है। वो क्या करता है? परिग्रह में आसक्त पुरुष क्या करता है? घर में क्या करते हैं? नौकर रखते हैं, ये हाथी घोड़े रखते हैं, बहुत सारे हाथी घोड़े रखते हैं, बहुत सारे नौकर रखते हैं। फिर उसको आसक्ति के कारण क्या करता है? वो उसी में आसक्त इतना हो जाता है, तो त्रिविध प्रयत्न से उसके पास अर्थ की अल्प या बहुत मात्रा हो जाती है। तो तीनों ओर से वो प्रयत्न करता है, नौकर भी रखने की कोशिश करता है और पशु पक्षियों को भी रखने की कोशिश करता है, और जो मनी होता है उसके प्रति भी वो आसक्त रहता है। तो चारों ओर से वो आसक्त बना रहता है और परिग्रह को बढ़ाता रहता है। और ज्यादा परिग्रह, आपको बताएं कि परिग्रह क्या है? दुर्गति का कारण है। इसीलिए हमें क्या है, जितनी जरूरत है उतना तो हमें रखना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक हम परिग्रह का इकट्ठा ना करें, क्योंकि ज्यादा परिग्रह रखेंगे तो उसको मेंटेन करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप अपने लिए भी कुछ भी समय नहीं निकाल पाएंगे। दिन भर आपको लगेगा इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है, इसको मेंटेन रखना है, ये कोई खराब ना हो जाए। फिर दिन भर आपका ध्यान उसमें रहेगा। फिर आप ऐसी स्थिति में साधना कैसे कर पाएंगे, कैसे स्वाध्याय कर पाएंगे, कैसे आचारांग सूत्र का जो स्वाध्याय चल रहा है, शास्त्रों का स्वाध्याय, वो कैसे सुन पाएंगे? क्योंकि दिन भर आपका टाइम उसी में चला जाता है। चेतत्व गढ़िए चिट्ठे भोयणाए, वह उस अर्थ राशि में आसक्त रहता है और भोग के लिए उसकी अपेक्षा रखता है। चेतत्व मैंने उस अर्थ राशि में, गढ़िए का मन आसक्त, चिट्ठी का रहता है, और भोयणाए भोग के लिए उसकी अपेक्षा रखता है। पहले तो वो क्या करता है? इकट्ठा करता है, फिर सोचता मैं इसका भोग करूं, लेकिन वो भोग भी नहीं कर पाता है। या तो शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, या मृत्यु हो जाती है, तो सब कुछ वो छोड़ करके यहाँ से खाली हाथ ही चल पड़ता है। तो से एज्ञा परिसिद्धम संभूयम महोवगरणम भवई, भोग के बाद बच्ची प्रचुर अर्थ राशि से उसके पास विपुल अर्थ राशि हो जाती है। मैंने भोग के बाद जो बची है प्रचुर अर्थ राशि, यानी प्रचुर का मतलब बहुत ज्यादा, अर्थ का मतलब धन की राशि, उसके पास विपुल अर्थ राशि हो जाती। थोड़ा था तो उसके बाद उसने और बिजनेस बढ़ाया, और बिजनेस बढ़ाया, बिजनेस वो बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। अपना तो कभी ध्यान नहीं दिया, ना खाने का ध्यान दिया, ना पीने का, ना परिवार का, बस धन कैसे ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है उसके पीछे वो पड़ता रहा। परिणाम स्वरूप वो इतने कर्म का बंद कर लिया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसको दुर्गति का मेहमान होना पड़ा। तम पी से ए गया दाया विभयंती अदत्त हारो वासे अवहरती रायाणु वासे हीनपंथी रस्सती वासे विनस्सती वासे अगार दाहिर वा से डज्जई। एक समय ऐसा आता है कि उस संचित धन राशि से क्या होता है? दायाद हिस्सा बंटा लेते हैं। दायाद का मतलब है जो कोई मतलब घर में कोई भी होते हैं, कोई भाई होता है, कोई बहन होती है, कोई बहू होते हैं, उसको
थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े करके ले लेते कि ये हमारे हिस्से में, ये हमारे हिस्से में, ऐसे करके वो बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और कभी कभी होते हैं अपने रिलेटिव को नहीं दे पाता है, उसको वो नहीं देता है, कभी कभी तो वो नहीं देता है, तो क्या होता है, कभी चोर होते हैं वो आ जाते हैं घर में, और चोर क्या करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। अगर चोर ने चोरी नहीं की तो क्या होता है, राजा होते हैं वो क्या करते हैं, उनके धन को छीन लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। और कभी कभी गृहदाह के साथ जल जाती, कभी कभी ऐसे आग लग जाती है, आग लगने के कारण घर में जो भी लक्ष्मी थी, जो भी धन वैभव था, वो समाप्त हो जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। ऐसा समय भी आता है, इतना धन ज्यादा आप इकट्ठा करके रखते हैं, तो कभी कभी होते हैं स्वजन लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी बांट लेते हैं आपस में। कभी चोर आ जाते हैं, कभी राजा छीन लेते हैं, कभी वो राजा भी नहीं छीना तो क्या होता है, घर में ऐसी आग लग जाती है, तो उससे क्या होता है, धन समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि धन की 3 गति होती है, या तो भोग करो, भोग नहीं कर सकते हो तो दान करो। सबसे पहले दान करो, दान नहीं कर सकते भोग करो, भोग नहीं कर सकते हो तो फिर तीसरी गति क्या होगी, उसका विनाश हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हो सके तो आपके पास दान करो, जितना दान करेंगे उतना आपका बढ़ता जाएगा। और सामने वाले व्यक्ति को भी क्या है, उनके घर में सुविधा नहीं है तो उनको भी क्या है, हेल्प होगी। इति से परस अट्ठाए पूराइम कम्माइम बाले पकुब माणे तेन दुखेण मूढ़े विपर्या सुवेरी। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष दूसरे के लिए क्रूर कर्म करता हुआ उस दुख में मूढ़ होकर विपर्यास को प्राप्त होता है। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, परिवार के लिए, दूसरों के लिए इतना क्रूर कर्म करता है, और उसके लिए वो इतनी मनी इकट्ठा करता है, और ज्यादा धन इकट्ठा करके फिर वो खुद ही दुख को ही प्राप्त हो जाता है। अभी और लगता है, तो हम आज इतना ही करते हैं। कितने बाकी है सूत्र, तो क्योंकि आज हमारा हमारा टाइम पूरा हो रहा है, तो कल हम जो बाकी सूत्र है इसके चर्चा हम आगे करेंगे। इससे संबंधित किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 4 सूत्र और है।